श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 21 पढ़ेंगे। राम नाम मन दीप धरूं, जिहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरूं, जो चाहस उजियार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाम जीहि जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखै अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए यानी तत्व ज्ञान रूपी दिन में जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जानना चाहे गूढ़ गत जेऊ, नाम जीहि जप जानहि तेहु। साधक नाम जपहि लय आए, साधक नाम जपहि लय लाए। होहि सिद्ध अनिमाद की पाए। जपहि नाम जन आरति भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। अर्थ सुनेंगे। जो परमात्मा गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानता यानी यथार्थ महिमा को जानता है, जानना चाहते हैं वे अर्थात जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त यानी संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले यानी राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं जान उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो यानी नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा संख्या 22 पढ़ेंगे। सकल काम नाही निज राम, भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तीनहु की मन मीन। अर्थ सुनेंगे। तीनहु की मन मीन, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ सुनेंगे। जो सब प्रकार के यानी भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और राम भक्ति के रस में लीन हैं,
उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जानि जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, एक दारु गत देखूं एकूं, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कह्यो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अर्थ सुनेंगे। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ, यानी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है, अर्थात तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को यानी निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण यानी सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि हैं। अश प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। अर्थ सुनेंगे। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से यानी श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा संख्या 23 पढ़ेंगे। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस अर्थ सुनेंगे। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेत जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा।
श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिस नासा। भंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अर्थ सुनेंगे। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र यानी सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने यानी भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा पढ़ेंगे। सबरी गेध सुसेव, कानी सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण न गात। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ सुनेंगे। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, गीध यानी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने।
श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक यानी भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए, अपने ही सुख में विचरते हैं। प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा संख्या 25 पढ़ेंगे। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत्य कोटि में लिय महेश जिय जानी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ सुनेंगे। इस प्रकार नाम यानी निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को यानी सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद संभ अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सेथ मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जान्यहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, यानी हरि को हर प्यारे हैं, और आप यानी श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जप्यहु हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ध्रुव जी अर्थ सुनेंगे। ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गड़ी का वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। हरिओम सभी को। दोहा संख्या 26 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरिओम सभी को। जय श्री राम, जय सद्गुरु भगवान।